गुड मॉर्निंग फ्रॉम डिकाला एंड अभी 6:24 हो रहा है। सिर्फ 5 मिनट बची है, मैं जा रहा हूँ जिप्सी पे। सब लोग पहुँच चुके हैं और देखो चांद कितना क्लियर दिख रहा है। मौसम बिल्कुल साफ़ है, कोहरा छाया हुआ है हमेशा की तरह। ग्रासलैंड पे दिखा देता हूँ क्या माहौल है। बहुत बढ़िया सीनरी आ रही है, पूरा डिकाला ग्रासलैंड आज कल से साफ दिख रहा है, इतना ज़्यादा फोग नहीं है। अब मैं देख सकता हूँ ग्रासलैंड को, यानी कि आज अगर यहाँ भी टाइगर होगा तो दिख जाएगा थोड़ी देर में। और वुड स्टैंड देखो हमेशा की तरह कितना प्यारा लग रहा है, मज़ा आ जाता है। मैं सबसे पहले वुड स्टैंड पे ज़रूर आता हूँ मॉर्निंग पे। और सामने कैंटीन खुल चुकी है चाय वगैरह के लिए। कल तो हमने चाय पी ली थी, बिस्कुट खा लिए थे, लेकिन आज जैसा कुछ नहीं है। तो चलते हैं, आज हम जल्दी आ जाएंगे क्योंकि यार सबको ही जल्दी निकलना है, किसी को ट्रेन पकड़नी है, किसी को कुछ। तो आज हम थोड़ा सफारी से थोड़ा जल्दी आएंगे। तो ये डिसाइड किया है कि 9 बजे तक वापस आ जाएंगे, 6:30 बजे आएंगे, 7:30, 8:30, 2.5 घंटे में मतलब यहाँ पे वापस आएंगे। बस 5-10 मिनट वेट करेंगे, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। उसके बाद फिर निकल जाएंगे सब अपने अपने डेस्टिनेशन पे। हाँ जी सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। और हमारी नहीं सर का तो नहीं पता, कार देखो, कार कहाँ पर है हमारी? ये कार खड़ी है। अच्छा ये वो आ गया ना तनु जी? ठीक है ठीक है। एंट्री भी कर दिया। अच्छा इस बार एंट्री कर दिया ना, चलो ठीक है। हाँ गुड मॉर्निंग तनु भाई। गुड मॉर्निंग सर। अच्छा चलो ठीक है। ये कह रहे हैं आज टाइम पे निकलते हैं, गाइड आएगा बैठ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। बस अरे उसको ही ले लेंगे। ऐसा हो जाता है ना, जिस गाइड को बोलो मिल जाता है ना। अरे नंबर के हिसाब से मिलता है पंगा। अच्छा मैंने भी बोला था वैसे वसीम। अच्छा नहीं वसीम लड़का मेरे को अच्छा लगा, बढ़िया लड़का है। नेक्स्ट टाइम फिर गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। आप तो मेरे ख्याल से थोड़ा जल्दी उठ गए होंगे। मैं ये उठ के 4:30 बजे, मैं कौन 5 बजे। हाँ तो 6:28 हो चुके हैं, 6:29 हो चुके हैं एग्जैक्ट। बस 1 मिनट बची है, हम भी गाड़ी में बैठ गए और आज गाइड लेके जाएंगे हम। तो चलो बैठते हैं। गाइड आ रहा है, पीछे बैठ जाओ। चलो स्टार्ट करते हैं भाई 6:28 पे। ओवरटेक कर रहा। चलो ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पे हम डिकाला से निकल चुके हैं। अब देखते हैं मॉर्निंग सफारी कैसी जाने वाली है। सो वेलकम टू डिकाला ग्रासलैंड। राइट हैंड भाई कोई नहीं ऐसा इधर आऊंगा। सबसे पहले हम ठंडी सड़क आए हैं, ग्रासलैंड से होते हुए एक राउंड मारेंगे। एक जीप आगे भी चल रही है हमारे। एक टस्कर सामने दिखाई दिया है, चार्ज कर रहा है। कोई बात नहीं अभी मत डरो, अभी रुक जाओ। देखो चार्ज कर रहा है, देखो गुस्सा कर रहा है एलिफेंट। देखो एलिफेंट है। ये फायदा होता है पहली गाड़ी का। और ये क्यों चार्ज कर रहा है वो बताता अब जो मुझे पहली गाड़ी ले रही है वो हम नहीं ले पा रहे। ये अकेला अभी भी आ रहा है, गुस्से में आ रहा है, अभी भी आ रहा है। देखो लगातार आ रहा है। पीछे गाड़ियां आगे चलते रहो, पीछे ले लो। अरे वाह, लगातार आ रहा है, अरे लगातार आ रहा है, भाग के लगातार आ रहा है। टस्कर है, मेल टस्कर है लगातार। पीछे भी गाड़ी है, 3-4 गाड़ियां सब पीछे हट रही हैं। रुक गया अभी वहीं पे खड़ा हो गया है। चलो वाइल्ड वो देखो भाई ये टस्कर है ना भैया, ये वही है मद बहता है जिससे। फीमेल के चक्कर में यहाँ पे घूम कितना खतरनाक एलिफेंट है भाई, बहुत खतरनाक। चला गया। अब अभी थोड़ा सा लाइटिंग कम है इसलिए मोबाइल में इतना मूवमेंट इधर ही है। थोड़ा खड़े रहो 1 मिनट के लिए। हाँ इधर को हम रुके हुए हैं। मजा आ गया भाई। कॉर्बेट में जैसे ही हम गेस्ट हाउस से निकले, ये फायदा होता है जल्दी आने। हाँ सो गाइस वो उधर पे चले गए। अब चला गया, अंदर चला गया है। अब हम आगे से घूम के जाना पड़ेगा। तो भाई अब हम आगे से चले जाते हैं। हो सकता है मैं टाइगर की साइटिंग हो जाए, इसलिए हमने एलिफेंट को छोड़ दिया है।
अब उस तरफ से घूम के सबसे पहले चले जाते हैं। तो गाइस एलिफेंट था जो यहाँ पे भी इनको कुछ दिखाई दिया है, ये तो पगमार्क देख रहे हैं, पगमार्क देख रहे हैं। तो जंगल थोड़ा सा एक्टिव है, तब तो बिल्कुल डेड पड़ा होता था। भाई तो क्रॉस करके हम लोग ना रोड की तरफ जा रहे हैं, ये कार रोड है सामने और जो एलिफेंट है वो मेरे को तो मिल जाता लाइफ टाइम और एलिफेंट लवर चौधरी। पहुंच गए मोटा साल चौराहे पे। एक्चुअली उस तरफ से हाथी ने ब्लॉक कर दिया तो रिटर्न करके घूम के आए हैं इस तरफ। तो अभी यहाँ पे भी हमारे सामने एक जिप्सी है, वो भी एनालाइज कर रही है किस तरफ जाएं, कोई कॉल वॉल आ रही हो। बिल्कुल कोने में पहुंच गए हैं, डैम के पानी के पास, ग्रासलैंड में, और इसको लिद खलिया बोलते हैं। जीप तो आगे से होके भी आ गई हैं और इनको शायद कुछ नहीं दिखा, अभी वापस आ रही हैं, लेकिन हम फिर भी अपनी मन की तसल्ली के लिए उस तरफ होके आएंगे। तो हमने यहाँ से यू टर्न ले लिया है, थोड़ा शेरगढ़ी कोई चौराहा है वहाँ जा रहे हैं। तो अब जा रहे हैं शेर भुजी, जो कि लेफ्ट साइड में उस तरफ चलेंगे। हम वापस मोटर साल चौराहे पे आ गए और सामने बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं वहीं टस्कर के पास। वो आ गया। हाँ, टस्कर ने दौड़ा रखा है सारी गाड़ियों को, इसलिए वो पिछले वाली गाड़ी फ्लैश दे रही थी कि हटो हटो। ये देखो नहीं पका रहा अभी क्या हुआ? कर आने देना ना। हाथी यार, ये आ गया हाथी। हाँ, वो खड़ा हो गया। पलटा नहीं है वो, बस वहीं खड़ा है। पलट गया है। इतनी जल्द अभी कहाँ चला जाएगा? अंदर नहीं जाएगा। अंदर नहीं जाएगा, आएगा तो इधर ही पूरा जब धकेलेगा। तक गाड़ियाँ नहीं जाएंगी तब तक नहीं जाएगा। भाई इस एलिफेंट ने ना एक बंदे की गाड़ी उड़ा दी थी अभी, बस इंच का फर्क रहा। गाड़ी निकल जाएगी। भाई ये ना आएगा जाए, वैसे हल्का सा हाथी अंदर चला गया है, अभी आएगा घूम के। भाई कितना बड़ा हाथी है ये, मतलब घास में भी नहीं छुप पा रहा, कमर दिख रही है। वो रहा भाई, देखो उस तरफ जा रहा है टस्कर, कितना प्यारा लग रहा है, कितना प्यारा। अभी घूम के आएगा, इतना चालाक है नहीं है। अभी उस सड़क से घुसा ऐसे और उधर से जा रहा है, अभी देखो ऐसे आएगा ऐसे। वो देखो भाई हाथी मोटर साल पे निकल रहा है और एक जीप वाला तो भाई तो भगाना ही चाहते हैं। ठीक है भाई, वो वाले जिप्सी वाले पहुंच गए हैं हाथी के पास ही बिल्कुल। अब वो और वो अच्छा खासा जा रहा था, बट अब ये पास चले गए। एक्चुअली हम सब यहाँ पे वेट कर रहे थे कि वो यहीं पे आ जाए, लेकिन अभी देखना गेम देखना वो क्या फोटो अपनी गाड़ी पलटा के रखो। वो अच्छा, उसने तो पीठ दिखा दी इनको। गाड़ी पलटा के रखना, वो गाड़ी अगर आएगा 100% आएगा। देखो वो पीछे जा रहे हैं, हाथी उधर है। इतना बढ़िया शॉट उस पेड़ के साथ, पता है वो देखो का कितना अच्छा शॉट। पलटेगा नहीं पलटेगा वो, उसका मोड ही चेंज हो गया। ये ज्यादा ही पास पहुंच गए तो अलग बात है। हाँ ये अब वो कह रहा तुम करते रहो जो करना, बहुत हुआ। ऐसा नहीं होता। देख ले, अगर बिल्कुल उसके पीछे घुसाएंगे तब तो फिर करेगा ही यार। जितनी वो देख कितनी फास्ट चले गया फोटो। भी नहीं करना चाहिए। सनराइज होने ही वाला है कुछ ही समय में। Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. कॉर्बेट की ब्यूटी देखो भाई, सनराइज हो रहा है, कितना प्यारा लग रहा है। और इस तरह से गोडरेज फैला दी है इसने।
और यहाँ पे जले हुए पेड़ों के पास आ गए, सूखे हुए पेड़ों के पास। ये भी बहुत अच्छा रहा भैया, एक बार रोकना 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 पेड़ों के साथ। ये जो अर्ली मॉर्निंग ये जो टाइम होता है सबसे बेस्ट होता है फोटो का। और जो ढिकाला गेट है ना उसके सामने से कितना अच्छा वो पेड़ आता है उसके बराबर में। और भाई देखो सामने फोटोग्राफर हैं, वो भी फ़ोटो क्लिक कर रहे हैं। कितना प्यारा सीन है भाई, मतलब जितना इम्पोर्टेंट टाइगर है उतना इम्पोर्टेंट ये शॉट्स भी होते हैं फोटोग्राफर के लिए। क्या सीनरी है भाई, क्या फ़ोटो है, वाह। ऐसा लग रहा है कहीं वो एक ग्रास लैंड इंग्लैंड में वहाँ पे खड़े हों। जंगल इतना प्यारा होता है, हमें ये नहीं पता कि हम इंडिया में हैं या फिर किस देश में हैं, क्योंकि सब बराबर होते हैं। ये वाला पेड़ भी कितना प्यारा लग रहा है अलग ही। From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. Sometimes you need to go and take a step back to see the truth around you. From a distance you can tell. You and me were meant to be in the great outdoors, forever free. You and me meant to be in the great outdoors, forever free. चलो ग्रासलैंड तो मैंने पूरा घूम लिया, घूम घाम के आ गए। अब चल रहे हैं सांबर रोड, एक बार वहाँ भी देख लेते हैं वहाँ टाइगर दिखता है या नहीं। तो ये है ब्यूटी, जो मतलब सुबह सनराइज होता है ना जब हम ढिकाला फॉरेस्ट रेस्ट उसके बराबर में होते हैं, तो ये इतना अच्छा सीनरी आती है, मज़ा आ जाता है। वहाँ पे एक पेड़ है उसको भी रिकॉर्ड करता हूँ, ये वाला ना, इस पेड़ का मस्त देखो फोटो। दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ कॉर्बेट टाइगर रिजर्व। भाई पंजे मिल गए, पग मार्क मिल गए टाइगर के। हाँ कब ये रही फिर टाइगर मुझे लगा जानते हैं नीचे को है। बार्किंग डियर है ना, दो बार्किंग डियर दिखाई दी है। इनको हिंदी में क्या बोलते हो तुम? काकड़ काकड़। काकड़ दोनों इधर ही चल से। कितने प्यारे लगते हैं, बहुत प्यारे लगते हैं, क्यूट से खरगोश से। सर इतना छोटा है ना ये।
तो जो काकड़ मिले थे ये डिखाला ग्रासलैंड के आसपास कम जाते हैं, क्योंकि ये ना थोड़ा सा इस तरह के फॉरेस्ट में रहना पसंद करते हैं, घने जंगल में। Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. ये राम सिंह मार्ग है, द फेमस राम सिंह मार्ग। पेड़ वाली टाइगर इधर ही आई है। तो अब हम कमरपट्टा रोड पे जा रहे हैं। ये नया ट्रैक है जो कि शायद 1-2 साल से ही खुला है। अच्छा, ये कालागढ़ जा रहा है सामने, वो वाला रास्ता कालागढ़ जा रहा है। और ये सीधा कहाँ जा रहा है? अच्छा, ये मोटा साल जाएगा और ये निकलेगा वहाँ पे ग्रासलैंड के कोने पे बिल्कुल। तो अब ये ना पहाड़ पे आए, पूरा घूम के नया रूट है ये भाई। ये मेरे ख्याल से 2 साल से खुले हैं ना, काफ़ी पुराना। पहले कभी नहीं आए, जरूरत नहीं पड़ती ना, क्योंकि ग्रासलैंड में साइटिंग होती रहती है। तो अभी ग्रासलैंड में साइटिंग नहीं हो रही, तो हमने सोचा टाइगर ऊपर आ रहे होंगे पहाड़ों पे, तो हम इस तरफ आ गए थे देखने। ठीक है भाई, यहाँ पे कोई नहीं मिला। अब देखते हैं, अब वो वापस ग्रासलैंड में आ गए। अब ये देखते हैं कि कहाँ पर गेम है। तो ठीक है, अभी ठंडी सड़क पे थे, थोड़ी देर यहाँ पे रुके। कुछ गाड़ी हमें वापस आती हुई मिली, तो उन्होंने बोला कि कहीं कुछ नहीं दिख रहा। अभी भी मॉर्निंग सफारी में फ़िलहाल कुछ नहीं दिखा है। तो हमारे जो गाइड हैं वसीम जी, इनसे काफ़ी बातें हुई। सीवेट कैट भी बहुत रेयर दिखती है, पेंगोलिन भी दिखता है, बहुत रेयर दिखता है। और लेकिन एक जानवर है जो आंट ईटर, वो तो खैर बहुत, वो नहीं दिख पाता, कभी नहीं दिख पाए। वो है नहीं यहाँ पे। बाकी बियर कभी इस तरफ कभी साइटिंग हुई है इस ग्रासलैंड में? कभी बियर की बहुत पहले हुई ना। और पंजे वगैरह रिवर के उस तरफ मिलते हैं ना, इधर भी मिल जाते हैं। रात को आता है। झिरना में हो रही है, भालू की भी झिरना में हो रही है। कभी बिजरानी में हुआ करती थी। हाँ, झिरना में अच्छी है। तो भाई 8:25 हो चुके हैं। बस हमारे पास 20 मिनट और हैं। 20 मिनट ऐसे राउंड लगा लेते हैं। ऐसे बस राउंड लगा के फिर उधर कोई निकल जाएंगे, है ना। मोटा साल चौराहे पे पहुंच गए और सामने से भी गाड़ी आ रही है ग्रासलैंड से। उनको भी शायद कुछ दिखा नहीं है। अब हम यहाँ से राइट ले लेते हैं। जंगल बिल्कुल शांत है। एक गाड़ी यहाँ से आ रही है भाई, सब जगह से गाड़ी आ रही है, लेकिन किसी को कुछ नहीं दिख रहा। कॉलोनी जरूर होगी कहाँ भाई? कॉल हो रही है बहुत तेज और डियर सड़क पे आ चुके हैं भाई। बैंक इधर लगाओ, इधर को लगाओ, उधर को बस साइड को दबा। उस गाड़ी को पता चलेगा कितनी तेज आ रही है। अब दोनों साइड टाइगर भाई लगातार कॉल हो रही है। सब हिरन से उतर के वहाँ भी, यहाँ भी कुछ हिरन इधर भाग गए, कुछ ये भी खड़े हैं। लगातार कॉल चालू हो गई बहुत तेजी से। लगातार कॉल हो रही है। वाह, उधर भी हो रही, उधर भी हो रही। कॉल तो बहुत अच्छी हो रही है भाई। हाँ? भाई कैंटर भी आ गया, अब निकलेगा टाइगर। ये तो कैंटर भी रुक चुका है वहाँ पे। दूरबीन से देख रहे हैं क्यों रुका है। डियर देख रहे हैं ना। बहुत आराम से, बहुत आराम से। निकलेगा तो यहीं निकलेगा टाइगर। इस टाइम में खड़े हैं। बाकी लोग भी तो हैं यार। कैंटर भी आ गया। नहीं नहीं,
कुछ नहीं दिखा। वो कैंटर रुक गया है, उस तरफ से व्यू ले रहा है। वो कैंटर वाला जो चाचा है और ना, एक कैंटर और आ गया। वो 3 नंबर पे चल रहे हैं चाचा। हाँ धीरे धीरे क्रॉस कर जाएंगे सारे डियर। कैंटर आ गया है। तो चाचा इनका नाम क्या नाम? 10 नंबर वाला कैंटर कितना छोटा सा है, बेकार है। वो अच्छा है 3 नंबर। तो कितने बज गए? 9-10 कम 9-10 हो गए। 9 को 10 कम है। अच्छा 8:50 हो गए। बस चलते हैं अब यहाँ से सीधा गेस्ट हाउस ही चलते हैं। बाय बाय टू ढिकाला ग्रासलैंड। बस एक बार देख लेते हैं लास्ट टाइम इस तरफ नज़र मार के, यहीं भी टाइगर है। तो भाई एग्जैक्ट 9 बजे हम वापस आ गए हैं। हालांकि 10:30 बजे तक सफारी चलती है, पर हमने 1.5 घंटे की सफारी छोड़ दी है क्योंकि हमें जल्दी निकलना है। जो मेरे साथ आए हैं उनको भी, और इनका भी बर्थडे है शेखावत भाई का, तो ये भी चंडीगढ़ जाएंगे मुझे देहरादून ड्रॉप करके। तो जल्दी से जल्दी रूम में जाते हैं, लगेज लाते हैं। थोड़ा बहुत मैं देख लेता हूँ, कैंटीन में कुछ मिल रहा होगा तो खा लूँगा। और एक कैंटर यहाँ रुका हुआ है, बाकी कैंटर राउंड पर है। भाई वहाँ पे कॉल हो रही थी बहुत ज़्यादा, टाइगर था अंदर, लेकिन वो निकलेगा, मुश्किल ही निकलेगा वैसे तो बाहर, तो इसलिए हम टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं। एक बार वो डिस्टेंस से देख लेता हूँ क्या हिसाब किताब है, कि कुछ दिख रहा है या नहीं। हो सकता है सब लोग सफारी में गए होते हैं और यहाँ से कुछ ना कुछ दिख जाता है, क्योंकि भाई ये भी तो उसी का पार्ट है। ये सामने बड़ी स्टैंड और शैतान बंदर यहाँ पे आ चुके हैं। ये रहा छोटा छोटा, अरे छोटा छोटा चुटकू चुटकू चुटकू। ये बहुत खतरनाक है यहाँ के बंदर। बैग की चैन खोलते हैं सबसे पहले, बैग मिल जाए तो यहाँ से देख लेते हैं ग्रासलैंड में क्या दिख रहा है। उस तरफ है एलिफेंट टाइम है, वहाँ पे बहुत सारा हर्ड है, वो वहीं पे जमा हुआ है काफ़ी दिनों से। और मैं ध्यान से देख लेता हूँ कहीं कुछ टाइगर वगैरह है या नहीं है, क्योंकि कुछ नहीं पता उस तरफ से चल के आ जाए। अभी तो भाई कुछ नहीं दिख रहा, कहीं से कहीं तक भी कुछ नहीं दिख रहा। ठीक है ओके चलते हैं, फ़िलहाल रूम में चलते हैं। और कैंटीन ढिकाला फॉरेस्ट रेस्ट हाउस, ढिकाला कैंपस बिल्कुल शांत। सब सफारी पे गए हुए हैं, थोड़ी देर में आ जाएंगे। 1.5 घंटे बाद तो इतनी चहल पहल हो जाएगी, सब अपने रूम में भागते हैं, कोई कैंटीन में जा रहा है, तब अच्छा लगता है। अभी तो भाई ये देखो कितनी ओस थी, रात को पूरी ज़मीन गीली पड़ी है। अभी जैसे जैसे धूप पड़ेगी ये ठीक हो जाएगा। ठीक है 9:24 हो रही है और अलविदा बोलते हैं इस ढिकाला फॉरेस्ट रेस्ट हाउस को। और दोबारा से आते हैं जून में। जून सबसे बेस्ट होता है, अप्रैल सबसे बेस्ट होता है। ये जितने भी गाइड हैं जिनको 12-12 साल का एक्सपीरियंस है, बोल रहे हैं कि अप्रैल सबसे बेस्ट है टाइगर की साइटिंग के लिए। और अप्रैल के बाद आ जाते हैं हाथी, जो कि फिर अप्रैल मई जून तक रहते हैं, जून 15 तक, जब तक पार्क बंद होता है। अगर आप हाथी के शौकीन है भाई ग्रुप देखना चाहते हैं और हाथी का चार्ज देखना चाहते हैं तो अप्रैल के बाद आइए। और टाइगर के शौकीन है तो अप्रैल में आइए। तो अप्रैल की तो ऑलरेडी बुकिंग हो चुकी है। अभी 1 मार्च को 15 अप्रैल से 15 मई की बुकिंग ओपन हो जाएगी। जिसको करानी है तो भाई करा लेना। ठीक है तो अर्थ भाई यहाँ पे कुछ नेटवर्क ढूंढते हुए। और भाई देखो इनके हाथ में ये है कन्वर्टर, जो इन्होंने मुझे दिया था, सर का था, डीएसपी सर का। ये टूट गया, मुझे बहुत रिग्रेट हो रहा है, पर इसको ना रामनगर से ले लेंगे। भूल भी गए थे, अभी बार उठा के लाया। अच्छा वहाँ भी भूल गए थे। चलो कोई बात नहीं, अब नेटवर्क की चिंता मतलब 1.5 घंटे बाद गेट पर आ जाएगा, है ना। चलते हैं। बाकी कुछ कैंटीन वगैरह से कुछ खाना तो नहीं है? चलो ये कैंटीन है भाई, लोग घूम रहे हैं आसपास, ये कैंटर वाले घूम रहे हैं, 2-3 कैंटर आ चुके हैं। मैं सोच रहा था कि कुछ कैंटीन में खा लेता हूँ, पर कोई बात नहीं, कोई नहीं खा रहा तो फिर बाहर चल के ही खाते हैं। मेरे पास बिस्कुट वगैरह थोड़ा उसको खा लेंगे। तो 9:26 है, अब यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं बाहर के लिए। और ये बंदरों की लड़ाई होगी भाई, बहुत खतरनाक लड़ाई होगी। यहाँ पे ऐसा चलता रहता है। और भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, अपना कूड़ा अपने साथ ले जा रहे हैं। कुछ जो हमारे बराबर में नेक्सी में थे कल, वो लोग नहीं लेके गए हैं चेकआउट के समय पे, और बंदरों ने उठा के वहाँ ले गए हैं उस तरफ, नीचे की तरफ, मतलब ग्रासलैंड में। और इलेक्ट्रिक फेंसिंग से उस तरफ कोई उठाने वाला भी नहीं है। वो मुझे बहुत दुख हुआ देख के। इसलिए तो भाई अपना कूड़ा अपने साथ ले जा रहे हैं। ये इसलिए, ये कभी भी आओ ना, ये थैले इसलिए मिलते हैं वहाँ पे CTR के ना मेन गेट से। इसमें कूड़ा रखो और इसको बाहर ले जाओ। ठीक है स्टार्ट करते हैं 9:28 पे। कितना टाइम लगेगा भाई मेन गेट पे पहुंचने में? आपको यहाँ से आधा पौन घंटा लगेगा। आधा पौन घंटा तो नहीं, धनगढ़ी गेट पे तो पहुंचने में शायद 1.5 घंटा लग जाएगा, है ना? 1.5 घंटा लगेगा, है ना। हाँ 1.5 घंटा। नहीं गैरल नहीं। अब हम इधर से निकलेंगे, टाइगर दिख सकता है ना, तो इधर से निकलेंगे सांबर रोड से होते हुए। आपका क्या नाम है? मेरा नाम साहिल है सर। साहिल जी मिले हैं। आपको रास्ते में राम सिंह पे मोमेंट मिल सकता है। राम सिंह पे मिल सकता है ना, पेड़ वाली टाइग्रेस है ना। हाँ पेड़ वाली। चलो सुबह तो हम गए थे ऊपर से कमरपट्टा रोड से घूम के आए, अब देखो दोबारा मिलता है नहीं मिलता है। चलो बढ़िया है।
ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। ओके ओके, चलो तो ठीक है, बाय बाय टू धिकाला। शेखावत भाई तो आगे बैठे हैं, हम पीछे बैठे हैं। और तो भाई सर काफ़ी अच्छा लगा, 3-4 दिन रहे, चलते हैं बाहर।